नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। मेरे साथ हैं बिहार के समाजवादी नेता, बिहार के जाने माने अल्पसंख्यक नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी। इस बार भी चुनाव मैदान में है। आइए इनसे बात करते हैं। सर, चुनाव प्रचार का तरीका बड़ा आपका सिंपल है। ये सस्ता भी पड़ता है, स्पॉन्सर्ड भी है, तेल भी नहीं लगता। तेल भी नहीं लगता है, और जिस कार्यकर्ता को दे देते हैं तो वो गली गली जो है इसको लेके जाता है और प्रचार करता है। इस बार चुनाव में क्या माहौल है? इस बार चुनाव में माहौल बहुत अच्छा है। परिवर्तन की लहर है। बिहार के गरीब गुरबा मजदूर किसान नौजवान चाहते हैं परिवर्तन, और वो इस वजह से परिवर्तन चाहते हैं कि साहब इन्होंने बहुत ठगा लोगों को। अब जो है बदला लेने का वक्त आया है और इसमें वो परिवर्तन चाहते हैं। सिद्दीकी जी, आप बहुत पुराने नेता हैं। आपको नहीं लगता है कि अगर तुलना की जाए लालू यादव के 15 साल के शासन से नीतीश कुमार के 15 साल के शासन की, तो लगता है कि काम किया है नीतीश कुमार? ऐसा है कि उन्होंने काम की प्राथमिकता तय नहीं की। अब जैसे बेरोजगारी है तो बेरोजगारी के बारे में कुछ काम करते, गांव के बारे में कुछ काम करते, मगर अब खाली डेंटिंग पेंटिंग। अब पटना में एमएलए फ्लैट जो अभी 50 साल चलता है उसमें जो आप 500, 600, 700 करोड़ रुपया लगा रहे हैं, तो लोग देख रहा है कि इनकी प्राथमिकता क्या है। बस झपास दिखाने की है, मगर जो गांव की सूरत बदलनी चाहिए वो नहीं बदली। यानी कॉस्मेटिक आप मान रहे हैं उनका जो विकास हुआ है? रंग रोगन, डेंटिंग पेंटिंग और प्रचार। लेकिन उनका तो चुनाव का मुद्दा यही है, 15 साल बनाम 15 साल। ऐसा है कि वो ये भी बोलते कि 15 साल पहले जो हमारा बजट का आकार था वो मात्र 22,000 करोड़ का था, मगर उसी 22,000 करोड़ में जो ये कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ, उसी 22,000 करोड़ में 6 यूनिवर्सिटी बनाया हम लोगों ने। लोकनायक जयप्रकाश विश्वविद्यालय, फिर आपको वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, फिर आपको बीएन मंडल विश्वविद्यालय, फिर आपको क्या कहते हैं सिद्धू कानू विश्वविद्यालय, चूँकि उस वक्त बिहार एक था, विनोबा भावे विश्वविद्यालय, मौलाना मजरुल हक विश्वविद्यालय। और फिर जो कहते हैं ये कि हमारे टाइम में कुछ नहीं हुआ, तो आप पूछिए लोगों से कि मैं जो टीचर की बहाली हुई वो हमारी सरकार का बीपीएससी के द्वारा टीचर की बहाली हुई थी। और स्कूल में जाइएगा तो इक्का दुक्का जो अभी रिटायर्ड नहीं हुए हैं तो लोग कहेंगे कि इन्हीं के बदौलत स्कूल चल रहा है। हम लोगों ने लेक्चरर की बहाली की, हम लोगों ने दरोगा की बहाली की। फिर उसके बाद ही कहते हैं कि भ्रष्टाचार। उसमें से जितने लोग हैं उस जमाने के, कोई बता दे कि 1 पैसा दिया हो किसी को। और जो गांव का बुनियादी काम था उपलब्ध राशि में, ऐसा थोड़ी हम लोगों ने नहीं किया। हम लोगों ने रेवा घाट का पुल से लेके, मधुबन घाट का पुल से लेके, फिर आपको डुमरिया घाट का पुल से लेके बड़े बड़े पुल बनाए कम पैसे में। हाँ, राशि उस वक्त कम थी तो भी हमने अपनी प्राथमिकता तय की, और हमारी प्राथमिकता गांव, गरीब, मजदूर, किसान था। क्या रोजगार दे देंगे 10 लाख लोगों को तेजस्वी यादव? क्या फार्मूला है? ये जो घोषणा हम लोगों ने किया है, तेजस्वी जी ने जो घोषणा किया है, इसकी बहुत गहन समीक्षा की गई है। और अब मान लीजिए कि हमारे टाइम में था 22,000 करोड़। अभी जो एक काबिल वित्त मंत्री हैं बिहार सरकार के, वो कह रहे थे कि 58,000 करोड़ रुपया कहाँ से आएगा। आप भी तो वित्त मंत्री रहे हैं, जरा हमको समझाइए। इसलिए बता रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि 58,000 करोड़ रुपया कहाँ से आएगा। तो 2,05,000 करोड़ जो इनका बजट का आकार है उसमें से माइनस कर लीजिए, 58,000 करोड़ रोजगार मिल जाएगा 10 लाख को। और दूसरी बात कि जो पैसा ये हर साल लैप्स करते हैं
कभी 30,000 करोड़, कभी 40,000 करोड़, इस तरह से जो रुपया लैप्स करते हैं वो पैसा लैप्स नहीं होगा, उसी पैसा से हो जाएगा। तो मतलब हो सकता है, संभव है? नीतीश कुमार कह रहे हैं कि संभव ही नहीं। नीतीश कुमार ने बहाली की, कंट्रैक्ट वाली बहाली की, और किसी को सरकारी नौकरी का लाभ नहीं दिया। और इनकी एनडीए सरकार ने तो 2004 में ही सरकारी सेवक का पेंशन खत्म कर दिया। मगर हमारे टाइम में जो टीचर बीपीएससी से बहाल था उसका क्वालिटी और अभी का क्वालिटी, दोनों में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। हम लोग इतना ही नहीं, जो लोग कांटेक्ट पे हैं, अतिथि शिक्षक हैं, उनके लिए भी जो है एक तरह का बहाली, एक तरह की सेवा, एक तरह का वेतनमान, एक तरह की बहाली का व्यवस्था करेंगे। तो समान कार्य के लिए समान वेतन देना संभव है आपको? आए समान कार्य के लिए समान वेतन देना संभव है? कहाँ कह रहे हैं कि जो टीचर होगा तो वो आईएएस का पैसा लेगा। टीचर का जो वेतनमान है वो मिलेगा। तो सरकार का खजाने में पैसा ही नहीं है, आप इतना लाख शिक्षकों को कैसे समान कार्य के लिए समान वेतन? अच्छा ठीक, खजाने में पैसा नहीं है तो डेंटिंग पेंटिंग में जो इतना पैसा लगाए हैं, इसकी ये पैसा कहाँ से आ गया? एमएलए फ्लैट बनाने के लिए पैसा कहाँ से आ गया? और दूसरा, अब हम कहीं नाम लेंगे तो व्यक्तिगत हो जाएगा, किसी के गांव को चमकाने के लिए पैसा कहाँ से आ गया? दूसरी बात है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि हम कहा कि इस सरकार की प्राथमिकता किसान, मजदूर, नौजवान नहीं है। चलिए, तो आपको कितनी सीटें मिलने जा रही हैं? आप सरकार बनाते हुए दिख रहे हैं। हम पूर्ण बहुमत में आएंगे, सरकार बनाएंगे, परिवर्तन की लहर है। और इस बार परिवर्तन की इसलिए लहर हम कह रहे हैं कि जात कौम के क्रीट से ऊपर उठ के हर लोग इस बार चाहता है परिवर्तन। लेकिन सिद्दीकी साहब, आपका एक वीडियो ऑडियो वायरल हुआ है, सुशील मोदी ने किया है, उनसे आप बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपका तो 5 साल फिक्स हो गया, हम लोगों को संघर्ष करना। ऐसा है कि ऐसा व्यक्ति, अभी तो चूंकि वो हॉस्पिटल में हैं, हम उनको शुभकामना देते हैं कि जल्दी ठीक हो जाएं, मगर कम से कम जब बीमारी के अवस्था में कोई किसी शैया पर रहता है तो इस तरह की ओछी राजनीति नहीं करता है कि अब हंसी में मजाक में रिश्ता। हमारा राजनीतिक विचारधारा अलग है, मगर हम लोग आंदोलन में रहे हैं, साथ में रहे हैं। फिर मान लीजिए शादी है, ब्याह है, किसी तरह का, हम भी बीमार थे तो हमको भी सुशील मोदी जी किए थे मोबाइल से बात। मगर अब जब हम घर आ गए थे तब अभी हमने भी कोशिश की थी कि उनको टेलीफोन करें, मगर नहीं लगा मोबाइल उनका। मगर मुझको अब लगता है कि उनका संस्कार जिस ओछी राजनीति में बढ़ी है और जो उनको राजनीतिक ट्रेनिंग मिली है, उसमें झूठ, फरेब, जलन, नफरत के अलावा कुछ नहीं है। अब बता रहे हैं हम कि नहीं, आप वो बताइए कि जो वीडियो उन्होंने वायरल किया है जिसमें आप कह रहे हैं कि आपका 5 साल तो फिक्स हो गया, हमें तो संघर्ष करना है, मतलब कि आपकी सरकार नहीं बन रही है। नहीं नहीं नहीं, आप बता रहे हैं कि वो एमएलसी हैं तो 6 साल के चुने जाते हैं, एमएलए के द्वारा चुने जाते हैं। और आजकल तो मोस्टली जो है निर्विरोध चुने जाते हैं, तो उनको तो हर खटखट नहीं है। जैसे हमको गांव में जाना है, कादों में जाना है, कीचड़ में जाना है, रात में घूमना है, दिन में घूमना है। तो हमने उस दृष्टि से उनको कहा कि जो हम लोग एमएलए हैं, तो हमने कहा कि मोदी जी आपका तो 5 साल निश्चितता है, मगर हम लोग की अनिश्चितता न है कि जाएंगे, जीतेंगे, नहीं जीतेंगे, में धूल फाँकेंगे, क्या करें। वो उस संदर्भ में बोला गया, उसको गलत ढंग से इस्तेमाल किया गया आपके कहने का। भैया ऐसा है कि ये लोग इसमें महारत हासिल किए हुए हैं। तो कभी अब आगे से आप ऐसा करेंगे, डर लगेगा कि नहीं बात करते हुए मोदी? बात है कि अब जिसको
उसको जो इंटरप्रेट करना है। अब मान लीजिए वो बीमार हैं और हम उनसे मिलने जाएं, तो ये जो व्यवहार है इसको हम थोड़ी छोड़ देंगे। अब उसको वो यूज जितना करना चाहे कर लें। ये फोन आगे भी करते रहेंगे, हैं? फोन आगे भी करते रहेंगे भैया अगर संभाल के बात करेंगे आप तो, हाँ क्योंकि ऑडियो वायरल हो सकता है। नहीं, एक बार मिलेंगे तो हम उनको पूछेंगे, मगर उनकी प्रतिक्रिया खुद नहीं आई है कोई। क्या है उनकी प्रतिक्रिया नहीं है। हाँ, मुझको लगता है कट एंड पेस्ट है कुछ, और कुछ लोगों ने उसको जो है मिलावट करके जो है फैलाया। कितनी सीट अब्दुल बारी सिद्दीकी जी आप बता दीजिए, कितनी सीटें आ रही हैं? आप पुराने राजनेता हैं, ईमानदारी से, फेंकू वाली बात नहीं। नहीं, अब हमको ज्योतिष तो है नहीं, हम तो अंदाज बताइए। नहीं, हम अपने क्षेत्र में लगे हुए हैं, मगर अभी चूंकि तो हमसे बेहतर तो आप लोग जान रहे हैं। आप लोग बहुत सारे विधानसभा में जा रहे हैं, बहुत सारे एरिया में जा रहे हैं, तो मुझसे ज़्यादा अच्छी जानकारी आपको है। मगर हम इतना ही कहेंगे कि हम पूर्ण बहुमत में आएंगे। हम ज्योतिष नहीं है कि अंक बता दें कि साहब इतना सीट हम आएगा। चिराग पासवान से कितना फायदा पहुंच रहा है? क्योंकि बीजेपी आरोप लगा रही है कि आरजेडी से चिराग पासवान मिले हुए हैं, चिराग पासवान आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी आरजेडी से मिली हुई है। अच्छा, मान लीजिए कि बीजेपी और जदयू जो आरोप लगा रही है, मगर अभी तो सब लोग एनडीए में है ना, कि उनको एनडीए से निकाल दिए हैं। तो एनडीए से जब नहीं निकाले तो हम उस पर क्या प्रतिक्रिया दें? ज्यादा फायदा आपको हो रहा है। हम बता रहे हैं कि हम मतलब बेटे के समान है वो, और हम उसके विरुद्ध अभी क्यों कुछ बोलेंगे? अब बोलने का कोई तत्व भी नहीं है। चिराग पासवान का स्टेप कितना सही है बताइए, आप अनुभवी नेता। नहीं, हम इस पे यही कहेंगे कि तेरे अंगने में मेरा क्या काम है। एनडीए का मामला है, एनडीए जाने। अकेले चुनाव लड़ रहे हैं चिराग पासवान, उस बारे में मैं पूछ रहा हूँ, कितना सही फैसला है? नहीं, ये तो बेहतर वो बताएंगे। नहीं, आप अनुभवी राजनेता, आप अनुभवी राजनेता हैं, क्या देखते हैं मुझको फ्यूचर? लगता है कि वो बहुत अपमानित हुए होंगे, और नौजवान है, अभी पिताजी का देहांत हुआ है, और उस अपमान के वजह से जो है उन्होंने अपना स्टैंड लिया होगा। स्टैंड सही है गलत? इस पे जनता समीक्षा करेगी। चलिए, तो ये थे अब्दुल बारी सिद्दीकी जी, जो कह रहे हैं कि चिराग पासवान ने जो स्टैंड लिया है वो सही है या गलत, ये तो चुनाव में जनता ही फैसला करेगी। लेकिन ये मान रहे हैं कि इनकी सरकार बनने जा रही है। आपको नहीं लगता है कि एक तरफ नीतीश कुमार का चेहरा है, दूसरी तरफ तेजस्वी का? डर दिखाया जा रहा है कि तेजस्वी लौटेंगे तो फिर जंगल राज आ जाएगा, वहीं गुंडागर्दी, वहीं रंगबाजी, वहीं अपराध। एक जमाना था कि विश्व का चेहरा हुआ करती थी इंदिरा गांधी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी। उस वक्त तय नहीं था कि जनता पार्टी का कौन प्रधानमंत्री होगा, तो मिसेज इंदिरा गांधी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी हारी थी कि नहीं हारी थी? उसी तरह यहाँ भी जो है, जब लालू जी कर्पूरी जी के निधन के बाद नेतृत्व संभाला था, तो तुलनात्मक दृष्टि से लोग कहते थे कि भाई मैं लालू यादव से क्या होगा, मगर लालू यादव ने प्रूफ किया, 90 में सरकार बनाई, और उसके बाद अपने व्यक्तित्व का, अपने कार्य से, गरीबों के कार्य से उसने देशव्यापी भी फैलाया और विश्व में भी उनकी चर्चा हुई। अभी तो तेजस्वी यादव ने एक बयान दिया है जिसको लेकर बवाल और विवाद हो गया है कि बाबू साहब लोग के सामने छाती तान कर अब चलेंगे। उनका हमने न वो सुना है और न देखा है, मगर ये है कि अब किस संदर्भ में हमको लगता है कि अगर उनकी भावना कुछ और होती, पिछड़ों की गुलबंदी की भावना है। नहीं, अगर उनकी भावना कुछ और होती तो हमारी पार्टी में जो जात के हिसाब से सभी जातों को हम लोगों ने एडजस्ट किया। राजपूत के 8 लोग हमारे उम्मीदवार हैं। दूसरी बात है कि जो ये है क्या कहते हैं, चौपाल समाज, खतवे जिसको बोलते हैं,
वो कहीं कहीं शर्मा लिखते हैं। आज़ादी के बाद एक भी टिकट उनको नहीं मिला था कभी, हमने उनको 2 टिकट दिया। हमने जात के मतलब समाज के हर वर्ग के लोगों का रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश की है। इसी वजह से लोगों को विश्वास है कि तेजस्वी की सरकार जब बनेगी तो ये हम सबों के लिए बेहतर सोचेगा। लालू जी से बढ़िया सरकार चलाएंगे तेजस्वी, हैं? लालू जी से बढ़िया सरकार चलाएंगे तेजस्वी। हम तुलना किसी से क्यों करें, मगर ये तो कल के हमारे भविष्य हैं, तो कल का हमारा भविष्य जो है उज्जवल हो सकता है। चिराग पासवान भी साथ आ सकते हैं। अब ये हम अभी कहाँ कर सकते हैं, इस पर हम कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। बड़े लोग की बात है, बड़े लोग तय करेंगे। चलिए, बड़े लोगों की बात है, बड़े लोग तय करेंगे। लेकिन आरजेडी के सबसे बड़े कद्दावर और अनुभवी नेता हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी। चुनाव ये लड़ते नहीं है, जनता इनको चुनाव लड़ाती है, हर बार चुनाव जीतते हैं। इस बार भी चुनाव मैदान में है, बड़े सादगी के साथ, बड़ी सहजता के साथ लोगों के बीच जा रहे हैं, मिल रहे हैं। चुनाव प्रचार की तरीका देख लीजिए इनका, इनके जो समर्थक हैं साइकिल से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो जहां चुनाव में लाखों करोड़ों खर्च लोग कर रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों से प्रचार हो रहा है, अब्दुल बारी सिद्दीकी के लोग इसी तरह की साइकिल से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। क्या साइकिल से चुनाव प्रचार करते हैं? कितने घंटा घूमते हैं? कितने घंटे घूमते हैं? 8 घंटा तो घूम लेते हैं। 8 घंटा घूमते, थकते नहीं है? थकते, साइकिल चलाने का हम लोग को हैबिट है ना। नेताजी से कार मांग लेते, बड़ा बड़ा गाड़ी मांग लेते, क्यों इतना? हमारा नेताजी उतना रुपया कमा के थोड़े न रखे, मैं सस्ता नेता है। 30 साल 40 साल से राजनीति में है जी, साइकिलें में काम चल जाएगा तो फिर कार काहे ला खर्चा करेंगे। चलिए, सिद्दीकी साहब आपके समर्थक तो साइकिल पर भी खुश हैं? साइकिल पर भी खुश है चल के? ये देहात की सवारी है और असली सवारी है। और आजकल तो शौकिया शहर के लोग जो हैं एक्सरसाइज के लिए लेते हैं साइकिल। तो इससे जो है गली गली, जिस गली में गाड़ी नहीं जा सकती है, तो ये आम आदमी की सवारी है। आम आदमी का जो माध्यम होना चाहिए उनके पास पहुंचने का, उस माध्यम को हमने चुना।